आप सभी को। देखो, आज मैं ना एक बहुत ही अच्छे शौक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि सिर्फ दिखने में अच्छा है, बाकी अच्छा है नहीं। और आजकल बहुत ही लाइमलाइट में चल रहा है। बहुत जगह बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं। कुछ अच्छे हैं जो रियलिटी फैक्ट बता रहे हैं इसके बारे में, कुछ भी ना फालतू का प्रमोट कर रहे हैं जो कि बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। हम फाइंड करते हैं कि चलो इसके अंदर क्या ही दिक्कत है, इतना अच्छा स्टॉक दिख रहा है, स्ट्रांगली है फंडामेंटली भी, बट फिर भी ये क्यों गिर रहा है टाइम से इतना लंबा। और कई लोग को लग रहा होगा कि बेस्ट टाइम है प्राइस बाय करने का, 184 रुपीज़। भाई बाय करते हैं और न्यूज़ में आ भी रहा है कि बाय करो भाई बाय करो, बट आपको फंसना नहीं है। ऐसे ही मैं और बताऊंगा उसके बारे में तरीके में। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना इसको, इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि जितने भी लोग इसे सोच रहे खरीदने की वो ना खरीदे, इससे बच सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे वैसे वीडियो लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप ऐसे स्टॉक में ना फंसो। जो फंडामेंटली जो जेन्युइन स्टॉक्स हैं उन्हीं में, जो जेन्युइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उन्हीं में आप अपना पैसा लगाओ। दिक्कत ना हो, आने वाला और वीडियो लेके आऊँगा। ये तो बस इसलिए बना रहा हूँ कि लोग फंसे ना इसके अंदर। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी है। अब देखो एक बार कि यहीं से मार्केट ये कितने रुपए है, 11 समथिंग गिरते जा रही है, गिरते जा रही, रुक ही नहीं रही है। और यहाँ से अच्छा खासा फॉल आया है। ये डेट क्या है? ये डेट है 27 जनवरी 25। मतलब एक महीने में मार्केट अच्छी खासी गिर गई, काफी अच्छे से गिर गई। ये स्टॉक गिर गया, तो गिर क्यों रहा है? वाई रीजन क्या है गिरने का? 3 महीने में ये स्टॉक 3 महीने में 3 मंथ में 75% तक गिर चुका है भाई। ये क्या रीजन है? रीजन क्या है? चलो अब पता करते हैं कि क्यों गिर रहा है ये, और आपको इसमें पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देख रहे हो तुम्हें मार्केट कैप 701 करोड़। ठीक है, सेकंड तुम देख पाओ अगर पी रेशियो कितना कम है, 8.2, अंडर वैल्यू दिख रहा है, बहुत अंडर वैल्यू दिख रहा है तुम्हें तो। और आर देखो, ये भी सही दिख रहा है तुम्हें तो। डेप्ट टू इक्विटी भी 2.3 दिख रहा है तुम्हें। EBITDA भी अच्छा खासा है, ROE भी अच्छा खासा है। और देख पाओ तो हाई लो देखो इसका, 1100 से कितना अच्छा है, बड़ा नीचे। देख पा रहे हो कितना अच्छा है, बड़ा नीचे। भाई 1100 का स्टॉक है, 184 में मिल रहा है, खरीद लेते हैं, बहुत प्रॉफिट देगा। बट नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। EPS देखो, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% है। चलो अब जानते हैं रियल रीजन क्या है। ठीक है, अब तुम नीचे आओगे तो ये देखो, तुम दिख रहा होगा अच्छा खासा फॉल इस डेट से 742 रुपये से नीचे आया पड़ा। कितना अच्छा आया पड़ा? ये यहाँ कहीं आया पड़ा। अब चलते हैं एक बार, ग्रोथ कितना है इसका अच्छी। इंडस्ट्री पी कितना है? इंडस्ट्री पी 31 है, 31 इंडस्ट्री पी है, बट इसका क्या है 8.112। और बाकी सबसे कम है, जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, पीएस है, उन सबसे कम है। बट ऐसे क्यों है? रीजन क्या है? रीजन है यहाँ पे सेल्स भी देख रहे हो उसके, रेवेन्यू, सेल्स, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं जरा आप। अब एक बार देखो तुम यहाँ पे, तुम्हें चीज दिख पाएगा कितना भयंकर चीज है यहाँ पे। 2021 में इतना था सेल्स का, अब इतना है। तो मार्च 24 देखोगे इतना है, यहाँ से आप देखोगे कितना इंक्रीजमेंट, बहुत अच्छा खासा इंक्रीजमेंट है। उसके बाद यहाँ भी रुके नहीं है, यहाँ भी कम से कम 300 से तुम देख रहे हो 300 के ऊपर उठा पड़ा है। ठीक है, इतना अच्छा सेल है इसके अंदर। बट एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस भी इन लोग का बढ़ा है, 58 से 1100, 1100 तक बढ़ा है इसका। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, एक्सपेंस। प्रॉफिट ठीक है बढ़ा है, बट एक्सपेंस बढ़ा है। तो एक्सपेंस जब बढ़ा है तो चीजें क्या ही होती हैं। उसके बाद तुम यहाँ पे देख पाओगे अगर कि कितना मार्केट के पास लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी है, रिजर्व कितना है? लिक्विडिटी रिजर्व एक ही होता है। लिक्विडिटी कितनी है? 511। लिक्विडिटी मार्केट में कितनी है इसके पास?
551 551 का लिक्विडिटी है रिजर्व, और इसके पास बोरिंग कितनी है? 1372 की बोरिंग है। लगता है कि मगर दे पाएगा पैसा जल्दी है। अब तो पहला मिला है रेड फ्लैग हमें, जस्ट स्टार्टिंग है ब्रो ये। अभी तो और दिखाऊंगा तुम्हें क्या चीज किया है इसके अंदर। ठीक है, पहला था। चलते हैं थोड़ा सा आगे और। ठीक है, सबसे भयंकर से तुम्हें चलूंगा मैं। पता है क्या होता है कैश प्रॉफिट? ये भी बहुत देख पा रहा हूँ तुम्हें कितना अच्छा चल रहा है इनका, माइनस चल रहा है और ऊपर से माइनस बढ़ा है। देख पा रहे हो, अगर 6 पॉजिटिव आया तो फिर बस फिर ये पॉजिटिव आया, फिर 11 बढ़ा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब चलते हैं एक बार प्रमोटर्स की लिस्ट पे कि इन्वेस्टर कितने हैं इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे देखा प्रमोटर्स, कितने अच्छे प्रमोटर्स है। स्टैक छोड़ दे गए हैं, और जो प्रमोटर्स को स्टैक पड़ा है ना, ये प्लेज पे है। प्लेजिंग क्या होती है? स्टॉक को गिरवी रख के पैसे उठाना। तुम देखो एक बार एफ ने पहले भी, पहले नहीं कहूँगा, नहीं पहले जीरो था, 22 में जो भी था, एफ ने खरीदा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत फिर बढ़ाया अपना स्टेक, फिर बढ़ाया कि यहाँ 2 लिया है, 2 से उन्होंने 1 पे लिया, फिर यहाँ पे 2:30 तक के सितंबर में। लेकिन सितंबर के बाद देखो उन्होंने क्या बेचा है, साफ बेच ही दिया, बिल्कुल क्लियर, खत्म भाई, हमें नहीं चाहिए तू। ये कुछ स्टेक मतलब नहीं होता इतना। और डीआई से तो साफ ही हाथ खड़े कर लिया मैं, बिल्कुल हाथ खड़ा कर लिया, जून 24 से ही। और तुम अगर 24 के बाद का रिपोर्ट देखोगे ना, दिसंबर के बाद का, वहाँ तो मुझे लगता है बिल्कुल ही जीरो कर लेगा एफ ने भी। फंसा कौन है? फंसा है आम जनता, अच्छा खासा। अभी तुम्हें दे रहा होगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन है? बैंक्स। अब देख पाओ तुम यहाँ पे, ये देखो कितना भयंकर फंसा हुआ जनता, पब्लिक, रिटेलर्स कितने फंसे हुए हैं। प्रमोटर्स के जो शेयर्स है ना, वो भी प्लेज पे है, मतलब उसने बैंक में लोन पे रखा है, लोन रखा है बैंक से। वो बैंक जब चाहे तब उससे कर सकती है उसे, और पैसे देने में कंपनी नहीं आ पाई तो, अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो बैंक कभी भी उन शेयर्स को सेल कर सकता है। जब पता तुम्हें मार्केट में सेलिंग आती क्या होता है? नीचे प्राइस, तो प्राइस गिरेगा। ठीक है, ये तो हो गई इसके हिसाब से। अब चलते हैं चार्ट को दोबारा और तरीके से समझते हैं। ये क्लियर है? अब बात करते हैं जेंसुल करता क्या है। चलो इतना तो क्लियर कर दिया मैंने। क्या करता है? पहला 2 बिजनेस इसके मेनली, 2 बिजनेस कौन से इसके? पहला है सोलर का, मतलब कोई कंपनी है, उससे अपने में अगर सोलर प्लांट लगानी है तो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सामान खरीदना, सब कुछ ये देखता है, सब कुछ कंबाइन करके ये बताता है। ठीक है, पहली चीज होगी। और दूसरा क्या है? ये दूसरा ईवी कार्स या ईवी व्हीकल्स को किराए पे ले मतलब खरीदता है और फिर किराए पर देता है। ठीक है, किराए पर देता है। तो यहाँ तो बछड़े में क्या करते हैं। तो अब जब ये सोलर सिस्टम, जो सोलर से कोई कंपनी है, उसे अपने कंपनी में सोलर का पैनल लगाना है जिससे कि उसकी एनर्जी सेव हो पाए, सारा काम ये करता है, मतलब मेनली ग्रीन एनर्जी में चलता है इसका काम। ठीक है, अब चलते बात उसके बाद चीज़ क्यों है, तो बता रहा हूँ क्यों है रीजन। देखो ईवी में क्या होता है ना, ईवी में अगर तुम गाड़ी खरीद के बेच किराए पे दे रहे हो ना, तो मान लीजिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है वो। पता है क्यों? बैटरी, या जो किराया तुमसे दूध दे रहा हो, तुम्हें तो कुछ लगाना नहीं है, तुम्हें कुछ लगाना नहीं है ना, बट हर साल बैटरी में अच्छा पैसा लगता है, तुम्हें पता होगा ईवी सेटिंग, वो तो अभी तो लगता है खैर। इसलिए तुम देखोगे लोग अभी बच रहे हैं ईवी से, बहुत तो ईवी से भाग रहे हैं, बाइक वाइक से, कार वार से। रीजन ये है कि बैटरी पर जो जब सर्विस मांगती है ना बैटरी, तो अच्छा पैसा लगता है उसमें भाई, इसलिए लोग बच रहे हैं, इसलिए लोग भाग रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर होगा ईवी सेक्टर। अब बात करते हैं सोलर पे। ठीक है, तो सोलर पे क्या दिक्कत है कि दिखा तो रही कंपनी चीजें, लेकिन जो इसके ओनर्स हैं, जो भी प्रमोटर्स हैं, बहुत सारे झूठे बात बोले हैं, फेक स्टेटमेंट दिए हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ा है बहुत तगड़ा। और दिखा रहा हूँ चलो, देखो इनफैक्ट तुम्हें दिख रहा होगा ये भी तुम्हारा बढ़ रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है, ये देख पा रहे हो, अच्छा खासा बढ़ रहा है, सेल्स भी, रेवेन्यू भी, है ना, अच्छा खासा ग्रोथ, अच्छा है, एकदम मस्त ग्रोथ है। यहाँ भी अच्छा ग्रोथ है एकदम, ईवी लीजिंग में भी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू परफॉर्मेंस, बट फिर भी वाई, देखो ये चीज़ है। ठीक है, अब तुम्हें ये क्या, इकरा और केयर, ये दो दो एजेंसीज है जो कि रेटिंग करते हैं
किसी कंपनी को उनका बैकग्राउंड कैसा है पेमेंट के मामले में, अच्छा है बुरा है क्या है, सिविल स्कोर होता है ना हमारा, वैसे ही कंपनी का होता है रेटिंग क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या था कि पहले ईबीवी था, अब ये मत समझो क्या है, समझो कि ये अच्छा है, ये बहुत ही बुरा है और ये बीच का है। यहाँ मिल जाएगा आपको, मतलब उतना नहीं जितना चाहिए पर मिल जाएगा। यहाँ क्या बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो रेटिंग है 650 प्लस है, सेम नॉर्मल जो लोग होता है, ये 700 प्लस है, ठीक है, और ये जो है ये 550 है, 550 है, समझा रहा कि तुम्हें कर रहा हूँ मैं, गलत होता है। तो 550 पे क्या होता है, मिलेगा ही नहीं, टाइम कर लेता हूँ, तुम्हें 550 पे मिलेगा ही नहीं, 550 तो मिलेगा ही नहीं लोन, तुम्हें देगा ही नहीं, पता होगा तुमने अप्लाई किया होगा तो। पर 650 तो मिल जाते हैं, बहुत से तो देते हैं हाई इंटरेस्ट पे, बट मिल जाता है। इस पे क्या है, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती है भाई, आओ ले जाओ सर, हम देंगे आपको, आपके से बहुत अच्छा है। तो वैसे सेम इनका भी होता है। जब कंपनी गई तो उन्होंने इन्हें फेक दिखाया, अपनी रिपोर्ट फेक स्टेटमेंट दिए। कैसे? जब इन्होंने दिखाया कि हम तो भाई मतलब ईएमआई पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जब लेकिन जब क्लाइंट से बात करी गई वहां, तो वो कह रहे कि नहीं हमें पेमेंट नहीं आ रही है, पेमेंट लेट से आती है बहुत। इस चक्कर में क्या हुआ कि जब ये एक चीज और होगी, तुम फेक स्टेटमेंट क्यों दिखा रहे हो अपने, अगर तुम रियल हो तो फेक स्टेटमेंट क्यों दिखा रहे हो अपने, रिपोर्ट और नेगेटिव होगा इसके लिए। सेकंड चीज, और जब सेकंड जब फोन कॉल हुआ वहां भी इन्होंने झूठ बोला, कहा हम इस साल 1500 करोड़ का प्रॉफिट लेने वाले हैं। हुआ क्या, फिर भी मुकर गए, फिर कहा 1000 करोड़ तक ले पाएंगे, आगे चलते हम 500 पहुंच जाएंगे। तो आप जब इतने सारे फेक प्रोमिस करोगे, स्टेटमेंट दिखाओगे लॉस, तो आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा। तो ये सब कारण थे इसके फॉल करने के, ठीक है, क्लियर है क्या क्या रीजन थे। तो आपको भाई यही कहूंगा, प्लीज ऐसे शो में पैसा ना फंसाए, ये लाइमलाइट में आ रहे हैं क्योंकि इन्हें जो फंसे हुए पैसे हम निकालने हैं, इसलिए बम्पर डम सुना है? ऐसे कुछ समझ लो। तो इससे दूर रहो, अपना पैसा सेफ रहो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो जिससे कि और भी लोगों का पैसा बच जाए, और भी लोग उसमें पैसा ना फंसाए, ठीक है भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे वैसे भी लाता रहूँगा, और भी ऐसे स्टॉक जो कि अच्छा रिटर्न देंगे, स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा रिटर्न, मतलब 10 दिन में आपको 10% तक मिल जाएगा, 10 से 20% मिल जाएगा। ऐसे स्टॉक कुछ होते हैं जो कि मूवमेंट होते हैं। एग्जाम्पल दिखाओ तुम्हें, चलो एग्जाम्पल दिखाओ तुम्हें, छोड़ दो एग्जाम्पल तो वैसे। देखो एक स्टॉक है रिलायंस इंफ्रा। अब देखो, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए बस, ठीक है भाई, प्लीज ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस समझाने के लिए दे रहा हूँ कि आगे भी और तुम बता दूंगा क्या है क्या नहीं। देखो 25 दिन में, सॉरी सॉरी ब्रो, 1 सेकेंड, देखो ये 25 दिन में कितने का रिटर्न है, 36% का रिटर्न है 25 दिन में। फेक प्रोमिस नहीं करते भाई, ओरिजिनल। 25 दिन में 36% का रिटर्न है, मैटर करता है। आप इसके अंदर एक महीने भी टिक नहीं रहो, आपको 36% रिटर्न मिल रहा है, आप कहीं नहीं मिलेगा भाई इतना रिटर्न, कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही हमें ट्रेड करना होता है मेनली, ठीक है, एग्जाम्पल था बस। देख पा रहा है 72.36% रिटर्न, हाउ मच डेज, 18 डेज, ओके। चलो बाय बाय, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।